वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्टुअर्ट लिटिल। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। उनका एक छोटा बेटा होता है, उसका नाम जॉर्ज था। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि क्या हमारे घर नया मेहमान आने वाला है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं क्योंकि ये एक बच्चा अडॉप्ट करने वाले थे। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। ये दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक छोटे माउस की होती है। उस माउस का नाम स्टुअर्ट होता है। वो सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि वो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहा था। वो कहता है कि चूहा होने के कारण कोई भी उसे अडॉप्ट नहीं करता। ये फैमिली स्टुअर्ट से इम्प्रेस होकर स्टुअर्ट को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ की गार्डन इन्हें कहती है कि ये आपके फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। पर इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो स्टुअर्ट को अडॉप्ट करने वाले हैं। बाद में ये पेपर वर्क पूरा करके स्टुअर्ट को अपने साथ लिटिल हाउस लेकर चले आते हैं। स्टुअर्ट काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो बचपन से ही फैमिली चाहता था। मॉम डैड स्टुअर्ट को लिटिल फैमिली की हिस्ट्री सुना रहे थे। तभी वहाँ पे एक कैट आती है और वो स्टुअर्ट को खा लेती है। इस कैट का नाम स्नोवेल होता है। डैड स्नोवेल से कहते हैं कि वो स्टुअर्ट को अभी के अभी बाहर निकाले, और आगे कहते हैं कि स्टुअर्ट अब लिटिल फैमिली का मेंबर है, तो आगे से इसे मत खाना। तभी जॉर्ज घर वापस आता है और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, लेकिन वो स्टुअर्ट को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में रात के समय मॉम डैड कोशिश करते हैं कि स्टुअर्ट और जॉर्ज की दोस्ती हो जाए, और इसके लिए वो काफ़ी ट्राई भी करते हैं, लेकिन जॉर्ज अब तक स्टुअर्ट को पसंद नहीं कर रहा था। आगे रात के समय स्टुअर्ट को उसका कमरा दिया जाता है। मॉम डैड स्टुअर्ट को सुला कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्नोवेल आ जाता है और वो स्टुअर्ट को धमकाता है और कहता है कि अगर मेरे दोस्तों को ये बात पता चली कि मेरा मालिक एक चूहा है तो तुम्हारी खैर नहीं, और वहाँ से स्नोवेल चला जाता है। आगे हम सुबह का वक्त देखते हैं। जॉर्ज नहाने के लिए जा रहा था, तभी जॉर्ज कपड़े उतार कर स्टुअर्ट के ऊपर फेंक देता है और मॉम उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है, और कपड़ों के साथ स्टुअर्ट भी वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। स्टुअर्ट काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था मुझे बाहर निकालो, पर उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। पर स्नोवेल ने उसे मशीन के अंदर देख लिया था, पर वो उसे अनदेखा कर लेता है। वॉशिंग मशीन शुरू हो जाती है। तभी मॉम का ध्यान स्टुअर्ट पर जाता है और फ़ौरन वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करके स्टुअर्ट को बाहर निकाल लेती है। पर स्टुअर्ट की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मॉम फ़ौरन डॉक्टर को बुलाती है। पर डॉक्टर कहता है कि काफ़ी देर तक पानी में रहने के कारण अब इसे जुकाम हुए है और स्टुअर्ट को आराम करने की सलाह देते हैं। आगे हमें लिटिल फैमिली शॉपिंग पर जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि इनके घर में एक गेट टुगेदर की पार्टी होती है। पार्टी के लिए सारी फैमिली इकट्ठा होती है। सारे फैमिली मेंबर स्टुअर्ट को काफ़ी पसंद करते हैं, पर यह बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती। फिर स्टुअर्ट एक स्पीच देता है और कहता है कि मैंने आज तक फैमिली नहीं देखी, मुझे पता नहीं फैमिली कैसी होती है, पर शायद फैमिली आपकी तरह होती है और मैं आज काफी खुश हूँ। तभी एक अंकल जॉर्ज और स्टुअर्ट को एक गिफ्ट देते हैं, पर जॉर्ज नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये केवल एक चूहा है और ये हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। जॉर्ज की ये बातें स्टुअर्ट को मायूस कर देती है। फिर रात के समय स्टुअर्ट मॉम डैड के पास चला आता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे असली मॉम डैड को ढूंढ सकते हो। तब डैड कहते हैं कि हम जरूर कोशिश करेंगे, और वो स्टुअर्ट को सोने के लिए कहते हैं। अगले दिन मॉम डैड अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ के गार्ड से मिलते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या आप स्टुअर्ट के रियल मॉम डैड के बारे में कुछ जानते हो। तब मिस गार्ड उन्हें बताती है कि चूहों की फैमिली ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। आगे हमें स्टुअर्ट दिखाया जाता है। वो स्नोवेल के साथ बात कर रहा था। तभी स्नोवेल का दोस्त मोंटी वहाँ आ जाता है और वो स्टुअर्ट को देख लेता है और काफी जोर जोर से हंसने लगता है। मोंटी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक कैट का मालिक एक चूहा है। इस बात से स्नोवेल काफी गुस्सा हो जाता है और वो स्टुअर्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, पर स्टुअर्ट भागते हुए जॉर्ज के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि जॉर्ज के पास काफी खिलौने हैं और अब स्टुअर्ट और जॉर्ज के बीच भी अच्छा रिलेशन बिल्ड होने लगा। तब स्टुअर्ट जॉर्ज की शिप देखता है। तब जॉर्ज कहता है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि अगले हफ्ते शिप रेस होने वाली है और वो रेस में नहीं जीत पाऊंगा। स्टुअर्ट जॉर्ज से कहता है कि जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेस में पार्टिसिपेट लेना, और स्टुअर्ट वहाँ से चला जाता है। इधर स्नोवेल काफी परेशान होता है, इसलिए वो स्टुअर्ट को खत्म करने के लिए एक मेल कैट के पास चला जाता है। उस कैट का नाम स्मोकी होता
होता है और उसे स्टुअर्ट को मारने के लिए कहता है। इधर आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन शिप रेस होने वाली थी। जॉर्ज काफी नर्वस होता है, इसलिए स्टुअर्ट जॉर्ज की हेल्प करने के लिए शिप का रिमोट लेने के लिए जाता है, पर रिमोट काफी हेवी था, इसलिए वो रिमोट स्टुअर्ट के हाथ से गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जॉर्ज और भी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी रेस छूटने की आवाज आती है और ये भी पता चलता है कि जॉर्ज की शिप स्टुअर्ट चला रहा है। ये रेस काफी रोमांचित होती है। काफी कठिनाइयों के बावजूद स्टुअर्ट ये रेस जीत लेता है। जॉर्ज काफी खुश था। सारे लोग स्टुअर्ट को चूहा बुलाते हैं, पर इस बार जॉर्ज कहता है कि ये चूहा नहीं, मेरा छोटा भाई है। अब स्टुअर्ट और जॉर्ज की काफी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। मॉम डैड जीत की खुशी के लिए घर पर एक गेट टुगेदर की पार्टी रखते हैं। लिटिल फैमिली के सारे मेंबर वहाँ आते हैं। मॉम, डैड, स्टुअर्ट और जॉर्ज एक फैमिली फोटो भी खींच लेते हैं। तब एक छोटा चूहों का कपल वहाँ आता है और वो अपने आप को स्टुअर्ट के पेरेंट्स कहते हैं और वो स्टुअर्ट को अपने साथ लेने के लिए आए होते हैं, पर मॉम डैड इनकार कर देते हैं। तब फीमेल चूहा मॉम से कहती है कि स्टुअर्ट को आज नहीं तो कल हमारे साथ आना ही होगा, ये उसकी दुनिया नहीं। इस पर मॉम डैड सोचते हैं और ये फैसला लेते हैं कि स्टुअर्ट को वापस उनके साथ भेज दिया जाए, उसके असली मॉम डैड के साथ। लेकिन इस बात से स्टुअर्ट और जॉर्ज दोनों नाराज होते हैं। जॉर्ज स्टुअर्ट को अलविदा कहते हुए उसे टॉय कार गिफ्ट करता है। स्टुअर्ट और उसकी असली मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद मिसेस गार्ड लिटिल फैमिली के घर आती है और मॉम डैड को बताती है कि स्टुअर्ट की फैमिली काफी सालों पहले मर चुकी है। ये बात सुनते ही मॉम डैड को पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मिसेस गार्ड बताती है कि आज से 3-4 दिन पहले एक मेल और एक फीमेल चूहा यहाँ पे आए थे और वो अपने आप को स्टुअर्ट के मॉम डैड बता रहे थे और वो स्टुअर्ट को लेकर चले गए। ये सारी बातें स्नोवेल सुन लेता है और फौरन अपने दोस्त के पास चला जाता है और कहता है कि अगर घर में ये बात पता चली कि इन सारी चीजों के पीछे मैं हूँ तो मॉम डैड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इधर मॉम डैड पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इधर स्मोकी और मोंटी फीमेल चूहे से कहते हैं कि स्टुअर्ट को उन्हें सौंप दे, पर चूहों को भी स्टुअर्ट से लगा हो चुका था। वो ये नहीं चाहते थे कि स्टुअर्ट कैट्स के हाथों मारा जाए, इसलिए वो स्टुअर्ट को सारी बात सुनाते हैं। वो उसके मॉम डैड नहीं, तुम वापस अपने घर जाओ। ये बातें सुनकर स्टुअर्ट को बुरा लगता है, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि वो वापस लिटिल फैमिली का हिस्सा था। स्टुअर्ट फौरन अपनी कार निकालता है और घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कैट स्टुअर्ट पर हमला करने के लिए छुप कर बैठी हुई थी। यहाँ पे कैट और स्टुअर्ट के बीच चेस होती है, लेकिन स्टुअर्ट कैसे वैसे बचकर घर पहुंच जाता है और जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाने लगता है, पर घर पर कोई नहीं होता सिवाय स्नोवेल के। स्नोवेल स्टुअर्ट से कहता है कि घर में कोई नहीं है। वो कहता है कि जब तुम यहाँ से गए तब सारे लोग काफी खुश थे, मॉम डैड ने तुम्हें फैमिली फोटो से भी निकाल दिया है। ये सब देखकर स्टुअर्ट काफी सैड होता है। स्टुअर्ट वहाँ से निकल जाता है और सेंट्रल पार्क में एक पेड़ के ऊपर जाकर रहने लगता है। इधर स्नोवेल को इस बात का एहसास होता है कि उसने स्टुअर्ट के साथ गलत किया है, इसलिए वो स्टुअर्ट को बचाने के लिए सेंट्रल पार्क में चला जाता है। सारी कैट स्टुअर्ट को मारने के लिए सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं। पार्क में जाने के बाद मोंटी स्नोवेल से कहता है कि स्टुअर्ट को नीचे लेके हमारे पास चले आए। पार्क में जाने के बाद मोंटी स्नोवेल से कहता है कि स्टुअर्ट को नीचे हमारे हवाले कर दे, पर स्नोवेल ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए सारी कैट पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर स्नोवेल स्टुअर्ट को बचा लेता है और सारी कैट्स को पानी के अंदर फेंक देता है। स्नोवेल को ऐसा लगता है कि अब खतरा टल गया है, पर स्मोकी अभी तक पेड़ पर ही होता है और वो स्टुअर्ट पर हमला करता है, पर स्नोवेल बीच में आकर स्टुअर्ट को बचा लेता है और मोंटी को भी पानी के अंदर गिरा देता है और स्मोकी को भगा देता है। फिर स्नोवेल स्टुअर्ट को लेकर घर चला आता है, पर घर बंद होता है। मॉम डैड घर के अंदर होते हैं। जॉर्ज हॉल में सोया था, इसलिए डैड उसे बेडरूम में लेकर जा रहे होते हैं। तभी जॉर्ज की आंख खुल जाती है और वो स्टुअर्ट को देख लेता है और वो काफी खुश होता है और फौरन अपनी खिड़की खोलता है और अब लिटिल फैमिली पूरी हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पे मूवी खत्म होती है।